डीजल ट्रक रेस्टोरेशन। मोहन के पास एक ट्रक था। उस ट्रक का ड्राइवर सुरेश एक दिन अपने मालिक मोहन से कहता है, मालिक, ट्रक की हालत बहुत खराब हो चुकी है, इसे सर्विसिंग के लिए देना ही होगा। अरे कैसी सर्विसिंग? कुछ नहीं हुआ है हमारे ट्रक को। तुम बस अपना काम करते रहो, मुझे ज्यादा सुझाव देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पर मालिक, अगर किस दिन कुछ हो गया तो हमारा ही नुकसान होगा ना। फिलहाल तो तू अपना काम कर, बात करने से अच्छा चल जा यहाँ से। सुरेश हर वक्त मोहन को ट्रक के बारे में आगाह करता रहता है, पर मोहन सुरेश की कभी नहीं सुनता था। एक दिन कुछ सामान लेकर सुरेश ट्रक से शहर जा रहा था कि तभी मोहन फिर से कुछ सामान लेकर आता है और कहता है, अरे सुरेश, ये कुछ सामान है, इसे भी ट्रक में डाल दो। एक साथ इसी सामान के साथ ये भी सामान चला जाएगा। पर मालिक, इससे तो बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा और इंजन पर इसका असर हो सकता है, जिससे इंजन सीज हो सकता है, काम नहीं कर पाएगा। अरे तू फिर से शुरू हो गया। तुझे मेरी बात सुननी है कि नहीं? मैं जैसा कहता हूँ बस वैसा कर, अपना दिमाग मत लगा ज्यादा। सुरेश के बताने पर भी मोहन उसकी बात नहीं सुनता है और सारा सामान ट्रक में भर देता है। पर जब ट्रक को स्टार्ट करने की बारी आती है तो वो ट्रक शुरू ही नहीं होता। बड़ी मुश्किल से और धक्का देने के बाद ट्रक शुरू हो गया। सुरेश शहर जाता है और सामान की डिलीवरी करके वापस आता है। तब मोहन से कहता है, ये लीजिए ट्रक की चाबी। आज से मैं अपनी जान को जोखिम में डालकर ये काम नहीं कर सकता। मैं छोड़ रहा हूँ आपका काम। हाँ हाँ तो ठीक है, मैं भी तुम्हें कहाँ रखना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसे हजारों ड्राइवर रोज आते हैं मेरे पास काम मांगने के लिए। चल निकल यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखा। सुरेश काम छोड़कर घर वापस आता है, पर वो काम के लिए थोड़ा परेशान ही रहता है। सुरेश चुपचाप बैठकर सोच रहा था कि तभी वहाँ उसकी बीवी आती है। तब सुरेश उसे सारी बात बताता है। तब उसकी बीवी कहती है, अच्छा हुआ जी जो आपने ये काम छोड़ दिया। आपके काम पर जाने के बाद मुझे भी बहुत डर लगा रहता था। पर अब आगे मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारा गुजारा कैसे होगा बिना काम के? आप ना एक काम कीजिए, आप अपने दोस्त कृष्णा के पास जाइए। उसका एक गराज है ना, उसी से किराए पर एक ट्रक लीजिए और अपना खुद का कारोबार शुरू कीजिए। सुरेश दूसरे दिन ही अपने दोस्त के गराज जाता है। वहाँ पर उसे एक बहुत ही खराब हालत में एक डीजल ट्रक दिखाई देता है। उसे देखकर सुरेश कहता है, अरे कृष्णा, क्या ये ट्रक तुम मुझे दे सकते हो? मेरे पास अब कोई काम नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तेरे लिए तो कुछ भी। बस एक प्रॉब्लम है, इस ट्रक को रिस्टोरेशन करना पड़ेगा। इसका इंजन पूरी तरह से खराब हो चुका है, बॉडी भी थोड़ी वीक हो चुकी है। तुम उस बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सुरेश और उसका दोस्त दोनों भी उस डीजल ट्रक का रिस्टोरेशन करना चालू करते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर डीजल ट्रक रिस्टोर हो जाता है। उन दोनों ने उस डीजल ट्रक को बिल्कुल एक नए ट्रक के जैसे बना दिया था। सुरेश उस दिन से डीजल ट्रक से माल शहर पहुंचाने के काम करने लगा। दूसरी तरफ मोहन के ट्रक की हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है। मोहन को काम कम मिलने लगते हैं और एक बार तो उसके ट्रक का एक्सीडेंट ही हो जाता है, जिस वजह से मोहन का काम ही बंद हो जाता है। पर सुरेश का नया डीजल ट्रक देखकर मोहन को बहुत जलन होने लगती है। अरे यहाँ मेरे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है, वो अब किसी काम का नहीं रहा। और उधर वो सुरेश तो बड़े बड़े काम लेने लगा है। मेरे यहाँ पर सारा काम सीख चुका है और अब खुद का ट्रक चला रहा है। पर मैं उसे अपने आगे जाने नहीं दूंगा। उसके ट्रक के साथ मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मोहन ऐसा सोचकर रात के अंधेरे में सुरेश के घर जाता है और ट्रक के ब्रेक फेल करने के लिए जाता है। पर जैसे ही वो ट्रक के ब्रेक को हाथ लगाता है, वैसे ही ट्रक से अलार्म बजने लगती है। अलार्म की आवाज सुनते ही सुरेश और उसकी बीवी घर से बाहर आते हैं। वो ट्रक को अच्छे से देखते हैं, पर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। अरे यहाँ पर तो कोई नहीं है,
फिर ये ट्रक का अलार्म कैसे बजा? लेकिन अलार्म बजा इसका मतलब किसी ने तो ट्रक के साथ छेड़खानी की है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। सुरेश ऐसा सोचकर इधर उधर देखने लगता है कि तभी वो अपने ट्रक के नीचे भी झांक के देखता है। तब वहाँ उसे मोहन दिखाई देता है। मोहन घबराया हुआ रहता है। सुरेश तुरंत उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है और उस दिन के बाद से सुरेश अपना डीजल ट्रक चलाकर अपना गुजर बसर करने लगता है। मिनी वॉर टैंक रेस। रामपुर नाम के गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। उसका एक बेटा था मधु। मधु बहुत कामचोर और आलसी था। हमेशा मधु अपने पिताजी को आप क्या पुराने जमाने के हैं ऐसे ही बोलता था। एक बार मोहन अपने बेटे मधु से कहता है, अरे बेटा, मेरे साथ चलकर खेतों में मेरी मदद करो। अब कब तक ऐसे ही रहोगे? सांड हो चुके हो और काम का तो पता नहीं तुझे। अरे पापा, खेतों में काम, दैट इज सो डाउन मार्केट यू नो। अबे ओए अंग्रेज के औलाद, खेतों में काम नहीं तो कहाँ काम करेगा? अभी तो थोड़ा घूमने फिरने दो, बाद में सोचता हूँ काम का। चलो मैं चलता हूँ। मधु हमेशा ऐसे ही बातें करता और मोहन कुछ नहीं कर पाता। उसी गांव में एक फौजी अपने परिवार के साथ रहता था। उसका भी एक अजय नाम का बेटा था। अब फौजी रिटायर होने वाला था। फौजी रिटायर होकर गांव में आता है। अपने साथ वो 2 मिनी वॉर टैंक लाता है। गांव वाले वो मिनी वॉर टैंक देखने के लिए भीड़ करते हैं। तब अजय कहता है, अरे ये क्या लाए पापा? लाए तो लाए इतना छोटा। क्या पापा आप भी ना? ऐसा कहकर अजय हंसने लगता है। तब उसकी माँ कहती है, ए अजय, चुप कर, बदतमीज कहीं का। पापा का ही मजाक उड़ा रहे हो, खुद तो कुछ करता नहीं। अजय, सरकार ने हमें गांव में बहुत सारी जमीन दी है। हम दोनों मिलकर बड़ी मेहनत से वहाँ काम करेंगे और फसल उगाएंगे। क्या कहते हो? छी पापा, मैं नहीं करूँगा खेतों में काम। तू तो खेतों में भी काम करने लायक नहीं है, जा यहाँ से। अजय वहाँ से चला जाता है। फौजी को बड़ा अजीब लगता है कि उनका बेटा किस तरह से बातें करता है। तब फौजी कहता है, अरे ये क्या हो गया अजय को? ये क्यों ऐसा बर्ताव कर रहा है? गांव में हर एक नौजवान ऐसा ही है। सब परेशान है इनसे। क्या करे क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है मेरे देश के साथ? बॉर्डर पर तो दुश्मनों के साथ लड़ा, अब यहाँ अपनों के साथ भी लड़ना पड़ेगा। ऐसा कहकर फौजी बहुत सोचता है कि गांव के नौजवानों को कैसे सुधारा जाए। बहुत सोचने के बाद मिनी वॉर टैंक देखकर उसे एक आइडिया आता है और इसके लिए वो एक ग्राम सभा बुलाता है। वहां पर फौजी कहता है, गांव के नौजवान सोचते हैं कि हमारी पीढ़ी तो बस ऐसे ही है, तो क्यों ना हम नए और पुरानी पीढ़ी में रेस लगाए। पहले तो गांव वालों को कुछ समझ नहीं आता। सब आपस में बातें करते हैं कि ये क्या पागल हो गया, कैसी बातें कर रहा, इस तरह से। तब फौजी कहता है, सुनो गांव वालों और नौजवानों, मेरे पास 2 मिनी वॉर टैंक है। क्यों ना हम उससे रेस करें? जो जीतेगा उसके बाद हारने वाले को माननी पड़ेगी। पर पापा, ये रेस किन दोनों के बीच होंगी? एक नए पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करेगा और एक पुरानी पीढ़ी का। ये बात गांव वालों को बहुत पसंद आती है और सबकी सहमति से मिनी वॉर टैंक का आयोजन किया जाता है। पुराने पीढ़ी का प्रतिनिधित्व फौजी करते हैं और नई पीढ़ी का अजय। इस तरह मिनी वॉर टैंक रेस का दिन आता है। सभी गांव वाले बहुत उम्मीद से वो रेस देखने आते हैं। फौजी और अजय भी अपनी अपनी मिनी वॉर टैंक लेकर तैयार रहते हैं। थोड़ी ही देर में रेस चालू होती है। कभी अजय आगे होता है तो कभी फौजी। रेस बहुत रोमांचक होती जा रही थी। फौजी अपना मिनी वॉर टैंक की स्पीड बढ़ाता है। एक क्षण में अजय अपनी मिनी वॉर टैंक की स्पीड बढ़ा ही नहीं पाता और देखते ही देखते फौजी रेस जीत जाता है। वो कहता है, मेरे प्यारे नौजवानों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और अभी मेहनत नहीं करोगे तो कब करोगे? तो आज से आप सभी को हमारी बात सुनकर खेतों में काम करना होगा। हाँ पापा, हम सब तैयार हैं। उस दिन से सभी के नाकारे बेटे मेहनत करने लगते हैं। कुछ बेटे गांव में काम करते हैं, कुछ खेतों में, तो कोई छोटा मोटा काम करके मेहनत शुरू करते हैं। इधर फौजी अपने बेटे अजय को खेतों में काम करा के अच्छी फसल उगाने लगता है और उस दिन से सभी गांव वाले सुकून की जिंदगी जीने लगते हैं।